उनसे भी जानकारी कर लेता हूँ। यहाँ के अभी वर्तमान में विधायक कौन है? जी विधायक जी वो है सोनू। सांसद कौन है? सांसद कौन है? सांसद तो वो है, क्या नाम है? पूर्व में यहाँ के प्रधान रह चुके हैं, लेकिन कैसा विकास किया ये तो जनता से अभी पूछेंगे। अब आप एक बार फिर से मैदान में आ रहे हैं। पिछली बार वो इलेक्शन में खड़े हुए थे तो समाज ने उन्हें क्यों ठुकराया? विकास करे और हमारे जो जनता में जो आप भाइयों के साथ सब कुछ करने वक्त कोई योजना लानी है तो क्या ला सकते हैं आप बताइए धर्मपाल आप। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बहुत नज़दीक हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, नौकरी न मिले जवानी में तो कूद पड़ो प्रधानी में। नमस्कार, मैं हूं योगेश कांत और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी मैदान में है, जगह जगह तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अब तो प्रत्याशी मुहाने पर खड़े हुए हैं। हाल ही में देखना यह है कि प्रत्याशी किस तरीके से जनता का विकास करेंगे, जनता के लिए क्या करेंगे। तमाम सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों को लेकर आज हम खबर एक्सपर्ट की टीम आगरा की एतमादपुर तहसील के गांव सवाई पहुंची है, जहां चुनाव के संबंधित, प्रधानी से संबंधित और जिला पंचायत से संबंधित प्रत्याशियों से रूबरू होंगे और उनसे सवाल भी करेंगे और उनका जनता से सामना भी होगा। इन सारे सवालों को लेकर आज हमारी खबर एक्सपर्ट की टीम मौके पर है। ये एतमादपुर का गाँव सवाई पड़ता है। इस गाँव की 4 गाँव प्रधानी के अंडर में आते हैं, जहाँ की जनसंख्या 15,000 है, जहाँ पर 6,200 वोटर हैं जो वोट डालते हैं। इसके अलावा अन्य जनसंख्या है, लेकिन यहाँ जो प्रधानी के लिए खड़े हो रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टेड चुनाव रहता है। लेकिन इस बार एससी की सीट है, फिर भी सभी लोग अपने अपने दांव पर अच्छे ढंग से लगे हुए हैं। आज हमारी खबर एक्सपर्ट की टीम उनसे सवाल करेगी, वहीं जनता से भी रूबरू होगी। इसी के साथ साथ खबर एक्सपर्ट की टीम पहले से शुरुआत करेगी कार्यक्रम की। उससे पहले एक बार सभी लोग जोरदार तालियों के साथ इनका सभी का स्वागत करें, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत एक तालियों के साथ होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार भारत माता की जय बोल दीजिएगा। भारत माता की जय। तो कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। पहले हम प्रत्याशियों से रूबरू होंगे और प्रत्याशी अपने आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे हल्का सा, फिर उसके बाद हम सवाल पूछेंगे। आपका शुभ नाम और कहाँ के निवासी? समाई पंकज कुमार, वाल्मीकि समाज प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं। आप थोड़ा से दोनों लोग उसे पीछे से पकड़ लो ना, स्टैंडिंग करिए। जी, आपका शुभ नाम? नवाब सिंह। जी, कहाँ से हैं और किस पद के लिए आ रहे हैं? ग्राम पंचायत समाई से हूँ सर, और प्रधान पद के लिए। प्रधान पद के लिए। जी, आपका नाम? राधे श्याम। जी, किसके लिए आ रहे हैं? प्रधानी के लिए। आपका नाम? प्रकाश चंद। जी, कहाँ से हैं आप? मैं सवाई से हूँ और मेरे गांव भी सवाई है, और मैं एक प्रधान के प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ आपके साथ। जी, आप कहाँ से हो? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं समाई से ग्राम प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हूँ। जी, मेरा नाम जीवन सिंह चक है। मैं वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं सुमित सेन, यही मंदिर वाले मोहल्ले जाटा बस्ती में रहता हूँ। एक बार सब नारा लाएंगे मेरे साथ, समाई धाम की, समाई धाम की, प्रभु रामलाल की। ये है हमारे साथ प्रत्याशी और हम इनसे बारी बारी से सवाल करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है और जनता भी इनसे सवाल करेगी, लेकिन जवाब देना इनकी जिम्मेदारी है। आज खबर एक्सपर्ट की टीम इनसे रूबरू हुई है और खबर एक्सपर्ट की टीम भी सवाल पूछेगी और ये भी जनता के जवाब देंगे। सीधे से मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ कि आप जनता, जिस तरीके से आप जनता में जा रहे हो और एक चुनाव के लिए खड़े हुए हो, प्रधानी का पद एक गाँव की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आप गांव के लिए ऐसा क्या करना चाहोगे कि जनता यहाँ की खुश रहे और उनको वोट मिले? इनकी चीज़ें जो हक में आती हैं मैंने चीज़ें मिलनी चाहिए। सफाई विभाग चालू रहना चाहिए। हर गली मोहल्ले जो हक की चीज़ आती हैं, मकान है, लेटरिन बाथरूम है, पेंसिलें, ये चीज़ मिलनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा क्या करोगे कि जनता आपसे आकर्षित हो और जनता आपका नाम ले कि हाँ कोई प्रधान बन रहा है? मुझे जनता मौका देगी तो मेरा जो अभी अभियान चल रहा है सफाई का, यही चलता रहेगा और जो हक की चीज़ है वो जनता को मिलती रहेंगी। अभी इसके अलावा और भी प्रधान हैं, आप क्या करोगे जनता के लिए? आपके पिताजी पहले भी पूर्व में यहाँ के प्रधान रह चुके हैं, लेकिन कैसा विकास किया ये तो जनता से अभी पूछेंगे। अब आप एक बार फिर से मैदान में आ रहे हो, आप क्या कहना चाहोगे?
सर मैं सबसे पहले ना पानी की व्यवस्था करना चाहता हूँ, क्योंकि गांव में पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है। और जो भी होगा, जो सरकार से जो भी आता है वो सब लोगों का हक उन्हें मिलना चाहिए। जो गरीब आदमी है उनकी हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए अब की बार, इसलिए मैं असर रहा हूँ। आप भी प्रधान पद के लिए आ रहे हो, क्या करोगे जनता के? जो जनता के लिए जो कार्य करना चाहते हैं, जो मन से आएगा, जो जनता के लिए सब कुछ देना चाहते हैं। गरीब लोग संतुष्ट रहना चाहिए। पानी की बहुत समस्या ख़राब है मेरे गांव में, ग्राम मंगलपुर में। और जनता यही कह रही है कि आप क्या कहते हैं, आओ और हम वोट देंगे और सब कार्य में सम्मिलित हैं। आप क्या कहना चाहोगे? मैं जनता के समर्थन में हूँ। जैसा जनता चाहेगी, जैसा मुझे सपोर्ट करेगी, वो उसी हिसाब से मैं जनता के साथ पूरा समर्पित होऊंगा। मैं जनता के सामने पूरा समर्पित होऊंगा मैं। अगर आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर बोलेंगे। स्पीकर ये इससे कनेक्ट नहीं होता, ये कैमरा में कनेक्ट रहता है। एक बार साइलेंट ले लें, आप सब सुनेंगे। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जनता के समर्पित हूँ। जनता जैसा चाहेगी वैसा ही मैं उनका समर्थन दूंगा हर तरह से। और मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैं जनता के साथ हूँ। जैसे जनता चाहेगी उस हिसाब से मैं समर्थन दूंगा। यानी इनका कहना है कि वो जनता के साथ है, जनता जैसा चाहेगी वैसा करूंगा। लेकिन फिलहाल आप जवाब और अपने क्वेश्चन बनाए रखिएगा, क्योंकि आपसे इन्हें पूछना है। आपकी क्या कहना है? ग्राम सभा में जो समस्या होंगी उसका निस्तारण करना ग्राम प्रधान का काम है। और मैं जो सरकार की योजना है उन पर मैं खरा उतरूँगा। जो सरकार की योजना है उन पर खरा उतरूँगा। जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है और विकलांग पेंशन है, आवास हैं, इन पर मैं खरा उतरूँगा। और जहाँ पानी की समस्या है उसका निस्तारण मैं अपने स्तर से और सब जगह ही कराऊंगा। यानी ये पानी का निस्तारण करेंगे और अन्य व्यवस्थाएं भी करेंगे। आप एक जिला पंचायत सदस्य, बहुत बड़ा वार्ड आता है, तकरीबन 40 से 50 गांव आपके अंडर में आते हैं। पूर्व में भी यहाँ से जिला पंचायत भाजपा के रह चुके हैं और आप फिर दोबारा से भाजपा में एक नए प्रत्याशी के रूप में आ रहे हो। आप क्या करना चाहोगे यहाँ? जी मैं जिला पंचायत में जो भी मतलब सुविधाएं आएंगी वो जनता तक पहुंचाऊंगा। सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या है पेयजल की। मैं पेयजल की व्यवस्था कराने की मतलब पूरी कोशिश करूंगा। सरकार से जो भी सुविधाएं लाऊंगा वो जनता तक पहुंचाऊंगा। सबसे बड़ी हमारी समस्या है युवाओं की धड़कन है, जो कि हमारे युवाओं के लिए खेल के मैदान नहीं है। उनके लिए खेल के मैदान की व्यवस्था कराऊंगा और जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतलब प्रयास करूंगा वो आप सब लोग सारी जनता के बीच पहुंचाऊंगा। युवा प्रत्याशी हैं और आप प्रधान पद के लिए आ रहे हो। गाँव की काफ़ी उम्मीद आप पर टिकी हुई है। जनता आपसे हार्टली टच में है, लेकिन आप ऐसा क्या करोगे कि लोग आपको वोट करें? आपके पास क्या है? देखो, वर्तमान में जैसे सरकार चल रही है, जैसे प्रोग्राम चल रहा है, डिजिटल इंडिया वाला प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं भी चाहूँगा मेरा गांव डिजिटल बने, एक चमके उभर के आए। लेकिन ये तभी संभव होगा, डिजिटल हो पाएगा जब गांव में शिक्षा होगी। जो हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, आज 1 साल हो गया, 1 साल से स्कूल खुले नहीं है, ताले बंद हैं कोरोना काल की वजह से। तो मैं यही कहूँगा, जिस गांव में शिक्षा होगी उस गांव का ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। ना मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ना ये लाइन में खड़े हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। यानी शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। अगर व्यक्ति शिक्षित होता है तो पूरे संविधान को भी बदल सकता है। इतनी पावर व्यक्ति के अंदर होती है, क्योंकि इतिहास भी व्यक्ति ही लिखता है। लिखता तभी है जब वो अपने एजुकेशन को अच्छे ढंग से कर लेता है। तो ये सारे सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन अब मैं जनता से सीधे सवाल पूछूंगा। कोई इनसे प्रत्याशियों से अपने सवाल रखना चाहता है? विकास हुआ, ये जेब भरी गई, ये सब जनता जानती है। लेकिन अब क्या होना है? नए युग की शुरुआत होने जा रही है। 5 साल हमारे गांव की जनता इसे एक प्रधानी के पद को झेलेगी। उससे पहले जनता के भी सवाल कुछ न कुछ होंगे। कोई सवाल है पूछने वाले? जी, आपका क्या सवाल है? सबसे पहले मैं खबर न्यूज़ एक्सपर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत में आके उन्होंने एक इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा, जो कि मेरे ग्राम पंचायत की आवाज़ नेशनल स्टेज पर पहुंच सके। उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा, एक मिनट, जो अभी प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनमें से कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो जो प्रत्याशी अभी आपके चैनल पर बता रहे थे कि वो बदलाव चाहते हैं,
तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि पिछली बार वो इलेक्शन में खड़े हुए थे तो समाज ने उन्हें क्यों ठुकराया। क्या कहना चाहेंगे आपके गाँव ऐसा है, जो पिछले 5 साल में जितने कार्य हुए थे उस कार्य पे अभी तक किसी ने कोई फोकस नहीं डाला। जितने काम हुए थे उसमें कितना घोटाला हुआ, क्या हुआ, इस पर कोई भी प्रत्याशी ये नहीं कह रहा कि हम पिछले फाइलों की जांच कराएंगे। तो मैं चाहता हूँ इनमें तो कौन सा प्रत्याशी इस चीज़ की पहल करेगा। यानी इनका सवाल है कि पुराने जो विकास के कार्य हैं उनका क्या हुआ, वो कौन से की जेब में गया विकास, उसका मालूम नहीं पड़ा, उसकी जांच होनी चाहिए। यानी और किसी का सवाल है? जी बताइए। मैं केवल इन प्रत्याशी से मतलब वो नहीं रखता हूँ मैं कि ये प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। इन प्रत्याशी को ये पूछना चाहिए कि एससी का काम कितना हुआ, बीसी का काम कितना हुआ, ये पैसा किधर गया, जातिवादी हुआ इसमें, पूर्व प्रधान ने क्या किया, ये आप जाके सभी की आंखें खुल जाएंगी। ये प्रधान प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, क्या ये भी ऐसा करेंगे जनता के साथ में? खुला सवाल है, जनता का सब वही रहेगा, जनता का खुला सवाल है। क्या पुराने प्रधान की तरह या अन्य प्रधानों की तरह आप भी करेंगे? नए युवा हैं, सभी लोग खड़े हो रहे हैं। पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगा। जनता का सीधा सवाल है, जिस तरीके से घोटालेबाजी होती है, नाम होता है, काम कहीं और होता है। अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपके घर के सामने खरंजा नहीं होगा। जनता का तमाम सारे सवाल है, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, जनता जनार्दन है, ये सब जानती है, इससे कुछ नहीं छपा। पहले बात आई, अभी एक हमारे सज्जन ने कहा था कि दोबारा खड़े क्यों हो गए, तो मैं कहता हूँ मैं दूसरे नंबर पर रहा था, मुझे बड़ा प्यार मिला, जनता ने दिया। अभी भी मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो बड़ा प्यार और सम्मान मिल रहा है। तो जो हार के पहले जो पराजय मिली, मुझे उम्मीद है इस बार ये जनता जनार्दन मुझे विजय कराएगी और मैं इनकी जो इच्छाएं जो चाह रहे हैं उन पर खरा उतरूँ। इनका भी जवाब सीधा है। आप क्या कहना चाहोगे? जनता का सवाल है कि विकास कैसे करोगे, पुरानी जांच कैसे करवाओगे, इस पर आपका क्या विचार है? पुरानी जांच के लिए अगर जनता सहयोग देती है तो इसके लिए आरटीआई से जांच भी हो सकती है। ऐसी लेकिन पद तो वो है कि जब आपको मिल जाएगा तो जनता के सहयोग की नहीं बल्कि आपकी एक स्ट्रांगनेस जरूरत पड़ेगी, आपको करना होगा। जब पद मिल जाएगा तो वो आरटीआई से सब मालूम पड़ जाएगा, उसमें पूरी मालूम पड़ जाएगी। तो आप क्या करना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जनता से, पूरी जनता से, कि इनके जैसा समर्थन चाहेंगे वैसा समर्थन दूंगा मैं। बस ये जैसा चाहेंगे समर्थन वैसा देंगे। आप समर्थन मिलेगा, जो जनता कहेगी वही कार्य होगा। लेकिन आप अपने पैरों पर कैसे खड़े होगे? एजुकेशन की ज़रूरत है, टेक्निकल ज़माना है, आजकल सब कुछ इंटरनेट से होता है। आपसे आता है? बताएं कैसे आएगा, कैसे करोगे डेवलपमेंट? आजकल टेंडर भी उठते हैं, वो डेवलपमेंट के सब ऑनलाइन होते हैं। आप कैसे करोगे? जो कार्य का सब समझ के लिए काम करना चाहिए। आपको इसका जवाब नहीं है, आप क्या कहना चाहोगे? सर, जब सबसे हिसाब लिया जाएगा, जो भी प्रधान रह चुके हैं, जो पीछे प्रधान है, उनसे हिसाब लिया जाएगा आगे के लिए, उन्होंने क्या कराया क्या नहीं कराया, वो सर हिसाब तो लिया जाएगा। लेकिन उस कैटेगरी में आप भी आते हो, आपके पिताजी ने 5 साल भी स्पेंड किए, जनता ने खूब देखा, राइट और रॉन्ग? जनता ने देखा लेकिन विकास का कोई नाम नहीं रहा। जब व्यक्ति घर पहुंच रहा है तो आपके पिताजी मिल नहीं रहे हैं, जनता इधर उधर तड़प रही है। आप कैसे विकास कर सकते हो? जनता को तो उम्मीद नहीं है। उम्मीद है क्या आपको? नहीं सर, ऐसा है कि पहले उन्होंने जो किया, हम एक गांव में अकेले रहते हैं, ऐसी उससे तो सबकी माननी पड़ रही थी, उसमें समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। अब की बार जो मैंने किया है, जो मैं अपने बलबूते पे हूँ कि मैं अपने हिसाब से ही काम करूँगा, जब भी जनता में सपोर्ट करूँगा, नहीं तो मैं घर पे बैठूँगा अपने, मैं इलेक्शन नहीं। यानी घर बैठ जाएंगे लेकिन अगर जनता सपोर्ट करेगी तो खड़े होंगे। आप क्या कहना चाहोगे? सब भाई लोगों को मैं नमस्ते बोलता हूँ। मैं विकास के मैं कहीं अचानक जो प्रधान हो जाऊं तो समाज में सब जैसे मैं सफाई अभियान चल रहा है, जैसे ऐसी चलता रहे और सिक्की जो चीज़ें आ रही हैं नहीं मैं करके दिखाऊं तो मुझे नंगा करके चौराहे पे खड़ा करके मारा जाए। यानी इन्होंने कहा है कि अगर मैं विकास न करूं तो मुझे जनता बीच चौराहे पर नंगा करे और विकास की पूछे, है ना? तो अब लेकिन मैं जनता से सीधे सवाल लेना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहते हो, क्या उम्मीद है आपको? मैं आपसे जी बताइए। ऐसा है, जो प्रधान के योग्य है वो होना चाहिए, ठीक है, और हमारे गांव का वो सपोर्ट करे और हमारे गांव को एक बना के रखे, और प्रधान शिक्षक होना चाहिए जो किसी से वो नहीं करे, अच्छी तरीके से होना चाहिए, ठीक है, हमारा हाँ विकास करे। और हमारे जो जनता में जो आज भाइयों के साथ सब कुछ करने वक्त के बाद वो शिक्षक प्रधान होना चाहिए और बिल्कुल ईमानदार प्रधान होना चाहिए, ठीक। देखिएगा बात में बहुत दम है।
देखिए, एक गांव के विकास के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है और प्रधान पद बहुत बड़ा पद होता है। और भी सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा पंडित जी, आप किस तरह की उम्मीद करते हो? नए युवा प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं। पहली बात ये है कि कोई कार्य करने के लिए जब हम घर से चलते हैं तो कोई ना कोई एजेंडा बनाया जाता है। तो पहले इन कैंडिडेटों से पूछा जाए कि आपका क्या स्ट्रक्चर है, क्या एजेंडा है, कि उस पर क्या कार्य करोगे। और इन्हें ये पूछा जाए कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा इस वक्त किस समस्या से गांव जूझ रहा है। यानी इनका कहना है कि प्रधान पद के लिए तो काफ़ी लोग आए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एजेंडा क्या है, विकास के लिए ये क्या करेंगे। सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन एजेंडा देखिएगा, कभी कोई पार्टी खड़ी होती है, अपना प्रचार करती है। अभी भाजपा का प्रचार बंगाल में चल रहा है, उनका भी एक एजेंडा है विकास के लिए। तो इन सब लोगों का क्या एजेंडा है? आपके पास क्या एजेंडा है? सब लोग पीछे आ जाए। मेरे पास तो एक सफाई अभियान है जो हमारे योगी मोदी जी ने चलाया था। विकास की तरफ इनका जो ध्यान जा रहा है, सही जा रहा है। वही मैंने एक चीज़ नीति अपनाई है और मैं करता रहूँगा, तब मेरी सांस में सांस रहेगी। आपका क्या एजेंडा है? सर, सबसे पहले तो पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ आपके घर, यहाँ गांव में पानी अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ रोज़ पानी खरीद के पिया जाता है। पानी सारा मोल आता है और पानी ज़मीन में ही नहीं है, जो नमक का पानी आ रहा है पूरा। आपके पास क्या एजेंडा है? यही समस्या हर एक जगह पानी की समस्या चल रही है और मेरे गांव में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है, अभी तक जहाँ प्रधानी में भी। और जो मेरे सामने खरंजा हुआ था तो अभी तक कोई खरंजा नहीं हुआ। मैंने प्रधान जी से ये बोला था मेरे सामने वो खरंजा करवा दो। उन्होंने ये कहा कि तेरे यहाँ ईंट बिछी हुई हैं, जिन ईंटों को अपनी ने रखी हुई को बिछा दे, इस पर मैं क्या कहते खरंजा करवा दूँगा। आप एक बहुत अच्छी सिटी से आए हो, वहाँ का विकास, वहाँ का नाम, वहाँ के सीएम सब कुछ चर्चा में है, लेकिन यहाँ की जनता आपसे कैसे उम्मीद करे कि कैसे विकास कराओ? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी जनता जैसा चाहेगी, जैसा योगदान मेरे साथ करेगी, उसी तरह से मैं जनता के साथ पूरा समर्पित रहूँगा और पूरा योगदान करूँगा मैं अपनी तरफ। जी, आपका क्या एजेंडा? जनता की जो समस्या होगी मैं उसके निस्तारण में खड़ा उतरूँगा, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आपके पास क्या एजेंडा है विकास के लिए? जी, मैं जीवन सिंह चक मितावली पासी के क्षेत्र का रहने वाला हूँ। यहाँ अपने वार्ड में हर समय रहूँगा। कोई पहले क्या कर गया उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, और यहाँ क्षेत्र में हर समय देखूँगा। सरकार से जो भी सुविधाएं आएंगी वो जनता तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। क्षेत्र में शिक्षा, बिजली, पानी, जो भी समस्याएं, बच्चों के खेल के मैदान की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी मैं जनता तक पहुंचाऊंगा। और आपके पासी का रहने वाला हूं, आपसे हर समय मिलूंगा। आप कोई मुझसे मतलब ये झूठे वादा करके आज मैं चला जाऊं तो मुझे आप कल सभी लोग रोको, कहना कि चक क्या कह के चला गया था। मैं आपके सभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मतलब समस्याएँ सुनूंगा, आपकी सारी मतलब जो सरकार की जो सुविधाएँ मिलेंगी वो आप तक पहुँचाऊँगा। आपका क्या एजेंडा है? आप युवा हो, आप अपना एजेंडा जरूर बोलिए। देखो, ये जनता जनार्दन है जो ये छोटी छोटी अपेक्षाएं रखती है, ज़्यादा नहीं रखती। सरकार से जो भी वित्तीय खातों में जो आता है इनको नहीं मालूम क्या होता है। पढ़ा लिखा शिक्षित कोई भी युवा अगर ये जनता के आशीर्वाद से प्रधान बनता है तो मेरा खुद का मानना है गांव में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, वो पुलिस की दलाली भी होती है गांव में, वो सब मैं होने नहीं दूंगा। अगर ये जनता आशीर्वाद देती है वो बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। जैसे पेंशन वाला मामला है, ये छोटी छोटी बातें, इस पर आदमी 100-200 रुपये ले लेते हैं, बेचारों का दिल दुखाते हैं, ये सब ख़त्म कर दूंगा मैं। और सबसे ज़्यादा मेरा एक ही एजेंडा है, इस गांव में शिक्षा का अलग जगाना और शिक्षा का अलग जगा के रहूँगा। चाहे मैं प्रधान बनूँ ना बनूँ, ये हमेशा अपनी कार्यशैली में निरंतर चलता रहेगा। प्रधान बने या न बने, लेकिन जनता के लिए सेवा करेंगे। वास्तविकता में सेवा का महत्व यही होता है कि दूसरों की सेवा करो, फल की इच्छा मत करिएगा, 100% फल मिलेगा। और भी आम जनता है, आप डॉक्टर हो और पेशे से बहुत ही होशियार हो, आपका गांव डेवलपमेंट में कितना है क्या है ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन आने वाले इन भावी प्रत्याशियों से क्या उम्मीद करते हो? मेरा सवाल सभी प्रत्याशियों से है। आपका एजुकेशन के मामले में क्या चेंज रहेगा गांव में? सन 2000 तक जहां हमारे पुराने प्रधान थे रामेश जी, उस ज़माने तक स्कूल में आना जाना था प्रधान का, वो चेक करते थे। उसके बाद में स्कूल से जाना बिल्कुल बंद हो चुका।
आज जो नया जनरेशन है 6th क्लास 8th क्लास तक आ जाते हैं और गांव में बच्चे किताब पढ़ना तक नहीं जानते। आगे चल के वो सिर्फ एक किसी कल कारखाने में नौकरी करते हैं, तो उनके फ्यूचर के लिए के एजुकेशन में आपका क्या रोल है? दूसरा मेरा पर्सनल क्वेश्चन है प्रकाश जी से कि प्रकाश जी आपको जाए हुए 20 साल हो गया गांव में, करीब 35 साल। एकदम ऐसा क्या हुआ कि आपने गांव में आने का प्लान किया कि हमको गांव में आना चाहिए? कल आप अगर प्रधान बनते हैं, आपका पूरा बिजनेस आपका पूरा बिजनेस दिल्ली के अंदर है, आपका फैमिली वहीं पर है, तो गांव के लोगों को दिल्ली जाना पड़ेगा काम कराने के लिए, या आप ट्रेन के थ्रू डेली गांव में आएंगे? देखिएगा, सवाल बहुत बड़ा है, सवाल लाजमी है और सवाल बहुत बड़ा है। सवाल लाजमी है और जनता के लिए बहुत बड़ा सवाल है। आप यहाँ के कैंडिडेट नहीं हो, पिछले 21 साल से आप दिल्ली में रह रहे हो, आप जनता के लिए ऐसा क्या करोगे? आप कैसे घर छोड़ पाओगे? जनता का सीधा सवाल आपसे। जनता का सीधा सवाल है, उसका मैं समर्थन कर रहा हूँ जनता के साथ। अब मैं यहाँ गया हूँ टोटली मेरा घर भी है और मेरे बीवी बच्चे भी टोटली यहाँ आ गए हैं, मेरा घर भी है, हर बात है, और मैं जनता के साथ ही रहूँगा। अब मैं गांव छोड़ के नहीं जा रहा। जनता के साथ? हाँ जी। आप भाई नेम पहचान, आप इन्हें जानते हैं? भाई नेम पहचान। हाँ, 20 साल हो गए तो। नहीं तो आप दिल्ली, आपका इतना बड़ा व्यवसाय है, उसे छोड़ के आओगे आप? 10 लोगों के नाम बता देंगे। आने जाने से काम नहीं चलेगा साहब। नहीं आप जैसे आपका इतना बड़ा कारोबार है दिल्ली में, उसे आपको वहाँ से वो त्रांजलि दे के समाई आओगे? गांव में तो नहीं है। चलो आपका सवाल क्या है? आप बताइए। गांव में खरंजा हैं, नाली हैं, सड़कें हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन भी है। आपका कुछ एजेंडा है वो आप बताओगे? क्या करोगे आप? मुझे जनता ने पूरा सहयोग दिया है और मैं जनता तो अभी जनता को कुछ लोगों का पहचान भी नहीं रही हो। घर भी है ऐसी कोई, और मैं सबकी बहन बेटी की शादी में आता जितने भी यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं, चाहे वो जिला पंचायत से हो, जो ये सारे मेरे को जानते हैं। ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं जो मेरे को नहीं जानता हो। केवल आप भी एक अकेले हैं जो मेरे को नहीं जानते, और यहाँ जितनी भी जनता खड़ी है जिसमें 1% ऐसा नहीं है मेरे को नहीं जानता है। एक भी व्यक्ति नहीं है ऐसा न बता पाए कि मैं कौन हूँ। नहीं कभी उल्टी बात कर रहे हो यार। मैं ये कह रहा हूँ, गांव में खारे पानी की समस्या है, बमाइन भी जुड़ती है, समाई भी जुड़ती है। तो मैं ये कह रहा हूँ किसी की राज्य सरकार में ऐसी सेटिंग है कि यहाँ टंकी लगी जाए, पीने को पानी मिल सके, खेती को पानी मिल सके। हैं खारे पानी की सबसे बड़ी समस्या है, इसमें कोई बात ही नहीं करता। किसान बेघर होकर के घर बैठा है, ये कर लो वो कर लो। किसी की सेटिंग है राज्य सरकार में? सीधा सवाल है, किसी की राज्य सरकार में सेटिंग है? जनता खारे पानी से अभी प्लीज आप थोड़े लोग इधर हो जाओ। पानी की व्यवस्था बनाओ। लगता है आपकी राज्य सरकार में आपकी जान पहचान है, तो सीधा सवाल। राज्य सरकार में मानो जान पहचान तो नहीं है, लेकिन इस राज्य सरकार में हमारे पुराने कांग्रेसी और नेता आज MP और MLA बैठे हुए हैं। हम जहाँ तक है वहाँ तक प्रयास करके यहाँ के लिए लिखेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत समाई में और बड़ी टंकी लगनी चाहिए, जिससे गांव की पानी की समस्या का निस्तारण हो। मैं रीता भगोना जोशी जी से बात करूंगा इसके लिए, और उससे इस काम के लिए आग्रह भी करूंगा। यानी आपकी क्या राज्य सरकार में जान पहचान है? आप तो भाजपा से प्रत्याशी बनकर आ रहे हैं, क्या लगता है जनता की खारे पानी की समस्या दूर करा पाओगे? राज्य में और केंद्र में सरकार बीजेपी की है और मैं